बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसी के नीचे एक और इक्वेशन लिखी है 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हमें कोई भी इक्वेशन गिवन की गई है, हमें कैसे पता चलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो स्क्वायर होती है, उसके बाद x की पावर 1 होती है जो कि मेंशन नहीं होती, ठीक है, और उसके बाद कोई भी कोएफिशिएंट होता है। ठीक हो गया। हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगी, उसके बाद x वाली वैल्यू होगी, फिर कोई भी कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट से मुराद 1 2 3 4 5 6 वाली वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास इससे रिलेटेड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें भी इसी तरह होता है, हाईएस्ट जो पावर होती है वो स्क्वायर होती है, लेकिन इसमें x वाली वैल्यू नहीं होती, इसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू के बाद कोई भी कोएफिशिएंट होता है। ठीक है जी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, स्क्वायर वाली वैल्यू होती है और फिर कोई भी कोएफिशिएंट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। पार्ट नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, वो कह रहा है जी जो भी क्वेश्चन हमें गिवन किया गया ना, हमने उसे यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 है, x प्लस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। पहले स्टेप में आपने क्या कर लेना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देना। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया, 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 आ गया, इज इक्वल टू -7 आ गया। अब x स्क्वायर बिल्कुल सेम हमने उसी तरह लिख लिया, 7 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास 4x आ गया, ये -21 आ गया। इस -7 था इस साइड पे, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आके +7 हो गया। ये दोनों वैल्यूज हमने सेम लिख ली। अब 7 में से 21 माइनस की, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो इसी वजह से हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा और 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा था जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हाईएस्ट जो पावर होती है वो स्क्वायर होती है, उसके बाद x वाली वैल्यू होती है और फिर कोई भी कोएफिशिएंट होता है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। पार्ट नंबर 2 है, x स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। ये हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास, हमने उन सबको लिख लेना है। ये हमने सारे डिनोमिनेटर्स लिख लिए। हमारे पास 3 था, हमने 3 लिख लिया, 7 था, हमने 7 लिख लिया, 1 था, हमने 1 लिख लिया। हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया। जो भी आंसर आएगा हमने उसे इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ये देखिए नीचे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करा दिया। ये देखिए जी 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21। अब क्या हुआ जी, कटिंग कर लेंगे हम। 3 1 ज़ा 3 और 3 के टेबल में 21 आता 7 टाइम, तो हमारे पास बच गया जी 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने लिख लिया 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस आ गया। ठीक है जी, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया और 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब हमने 7 को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर आ गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28 आ गया, -3x इज इक्वल टू 21 आ गया। अब ये देखिए हमारे पास एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और एक x वाली वैल्यू और बाकी कोएफिशिएंट्स है हमारे पास। हमने क्या करना है, इसे अरेंज कर लेना है, क्योंकि x वाली वैल्यू जो होती है वो दरमियान में होती है। नीचे हमने लिख दिया जी रीअरेंज। हमारे पास आ गया 7x का स्क्वायर -3x प्लस 28 इज इक्वल टू 21। अब ये 21 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें ये एक्सप्रेशन हमने सेम लिख ली और ये 21 इस साइड पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। ये आ गया 7x का स्क्वायर -3x प्लस 28 में से 21 माइनस कर दिए तो हमारे पास 7 आ गया, इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। पार्ट नंबर 3 है x ओवर x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। हमें पता है 1 जब जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, हमने डिनोमिनेटर्स लिख लिए। ठीक है जी, हमने लिख लिया x और x प्लस वन, 1 को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब जो हमने रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। इधर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक हो गया, आपस में हमने लिख दिया जी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, x और x प्लस वन को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, x प्लस वन मल्टीप्लाई x ओवर x प्लस वन प्लस x प्लस वन ओवर x मल्टीप्लाई x प्लस वन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x प्लस वन। ठीक होगा जी, ये x प्लस वन से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया जी x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ये प्लस था, ये प्लस आ गया, x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस वन और x प्लस वन, ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू आ गया, 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x आ गया और x प्लस वन बिल्कुल सेम उसी तरह आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब ये x प्लस वन के ऊपर स्क्वायर था, इसका तो एक ये तरीका होता है ना कि a प्लस बी का आप फार्मूला ओपन कर लें, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास a, यहाँ पर x है तो आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस 2 आ गया आपके पास फार्मूले का, a आपके पास है x, b आपके पास है 1 और प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि x प्लस वन के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, x प्लस वन को आपने 2 टाइम्स लिख लेना है। ठीक है, और बाद में इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हम करते हैं, इज इक्वल टू ये 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया और 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6x आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स, फिर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखें, यही वाली वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये सारी एक्सप्रेशन सेम लिख लेनी है। देखें जी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, हमारे पास 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 हो गया, ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे पॉजिटिव हैं, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ये हमने लिख लिया, 2x माइनस 6x ये हमने लिख लिया, ये प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से माइनस करेंगे 6x स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर, 2x में से माइनस कर देंगे 6x तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब याद रखिएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव साइन नहीं होता उसके साथ। तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारी एक्सप्रेशन को -1 के साथ। देखिए नीचे हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय -1। जब हम इस एक्सप्रेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये देखिए, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया 4x का स्क्वायर, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू फिर एक्स वाली फिर कोई कोएफिशिएंट। तो अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, अब ये वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव होगी और इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास है x और x माइनस 2 और 1 को क्या करेंगे हम निगलेक्ट कर देंगे।
हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x है और x माइनस टू है, हम इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई x माइनस टू ऑन बोथ साइड। इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस टू मल्टीप्लाई x प्लस फोर ओवर x माइनस टू माइनस x माइनस टू ओवर x मल्टीप्लाई x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर x मल्टीप्लाई x माइनस टू। एक्स माइनस टू से कैंसिल, हमारे पास बच गया एक्स प्लस फोर। ये माइनस है, ये माइनस आ गया। एक्स से कैंसिल, हमारे पास बच गया एक्स माइनस टू, यानी कि टू टाइम्स है तो ये हमारे पास स्केयर आ जाएगा। इज इक्वल टू आ गया। माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस फोर एक्स आ गया और हमारे पास आ गया जी एक्स माइनस टू। अब क्या होगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर एक्स आ गया। अब स्क्वायर का मतलब होता है हम किसी भी वैल्यू को टू टाइम्स भी लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू को ये हो जाएगा, अगर आप इसे कर लें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, माइनस टू ए हमारे पास यहाँ पर एक्स का रोल अदा कर रहा है और बी हमारे पास है टू, प्लस बी का स्क्वायर है यानी कि टू का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक हो गया, इसे हम टू टाइम्स भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू आ गया। माइनस फोर एक्स को आपने इन दोनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस फोर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस फोर एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एट एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन हमने बिल्कुल सेम उसी तरह लिख ली, बाहर माइनस आ गया। अब ये टू टाइम्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। ये हमने बिल्कुल सेम उसी तरह लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाएंगी। अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स और माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स का स्क्वायर प्लस एट एक्स। ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फोर एक्स और फोर एक्स हमारे पास एट एक्स आ जाएगा और माइनस फोर आ जाएगा। अब ये इस साइड पे नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव एट एक्स नेगेटिव एट एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा जी माइनस फोर प्लस फोर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको याद हो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज होती हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है और एक कोएफिशिएंट होता है। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, कोएफिशिएंट बाद में लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास फोर कॉमन आ रहा है, हमने फोर कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास बच गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इस फोर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर के साथ डिवाइड कर लेंगे। नीचे हमने लिख दिया जी डिवाइडिंग बाय फोर ऑन बोथ साइड। ये फोर हमने दोनों साइडों पर डिवाइड कर दिया। ये फोर इस फोर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और जब कोई भी वैल्यू ज़ीरो पे कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो उसके बाद हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट हो तो हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पार्ट नंबर 5 है एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से वन ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वन को निगलेक्ट कर देंगे, बाकी हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं, एक हमारे पास है एक्स और एक्स प्लस फोर। हम दोनों डिनोमिनेटर्स को इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स प्लस फोर ऑन बोथ साइड। ये देखिए जी, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और एक्स प्लस फोर के साथ। इधर एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस फोर। ये देखें जी, एक्स प्लस फोर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। ये हमने नीचे लिख लिया, ये माइनस साइन है, ये माइनस आ गया, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू आ गया।
अब 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा x और x+4, ये हमने नीचे लिख लिया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, बाय नेगेटिव साइन आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, और -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया, इज इक्वल टू आ गया x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x। अब ये एक्सप्रेशन हम सेम लिख लेंगे, ये बाय नेगेटिव साइन हमने नेगेटिव साइन लगा लिया, x स्क्वायर आ गया, 4 में से माइनस कर दी 5x तो -x आ गया, माइनस इस वजह से आया क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की है हमने, ये -20 आ गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब ये एक्सप्रेशन फिर हम सेम लिख लेंगे, बाय नेगेटिव साइन था, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया -x स्क्वायर प्लस x और +20। अब ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे पॉजिटिव थी, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएंगे, हमारे पास आ गया -x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है जी। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे, ये नेगेटिव x स्क्वायर आ गया, हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने x वाली वैल्यूज़ लिख ली, हमारे पास है जी 3x प्लस एक्स माइनस 4x, ये हमने लिख लिया 3x प्लस एक्स माइनस 4x, और +20 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया -x स्क्वायर, 3x प्लस एक्स 4x हो गया, -4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, +4x -4x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -1। जब ये एक्सप्रेशन -1 से मल्टीप्लाई होगी तो जो हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 6 है जी, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे, ये हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 3, इन्हें हम इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास 3 डिनोमिनेटर थे, हमने लिख लिए, हमने लिखा जी मल्टीप्लाई 12x+2 x+3 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर्स के साथ, 12x+2 x+3 मल्टीप्लाई x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 मल्टीप्लाई 12x+2 x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12x+2 मल्टीप्लाई x+3, ठीक हो गया जी। अब ये x+2 से कैंसिल, हमारे पास बच गया 12x+3 x+1, ये हमने लिख लिया, ये प्लस था ये प्लस आ गया, x+3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया 12, हमने 12 लिख लिया, x+2 का स्क्वायर, ये हमने x+2 का स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आ गया, ये 12 से कैंसिल, हमारे पास बच गया 25x+2 x+3, हमने लिख लिया 25x+2 x+3। 12 हमने बिल्कुल सेम उसी तरह लिख लिया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया, ये प्लस है, +12 है, ये +12 आ गया, x+2 होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है किसी भी वैल्यूज़ को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, हमने इन दोनों को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आ गया 25 आ गया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 12 हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह आ गया, ये x स्क्वायर आ गया, x में 3x ऐड किया तो हमारे पास 4x आ गया, प्लस 3 आ गया, +12 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आ गया, ये 25 आ गया, ये x स्क्वायर आ गया, 3x प्लस 2x तो ये 5x आ गया, और ये हमारे पास +6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब हमने एक्सप्रेशन को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12x² प्लस 48x प्लस 36 प्लस 12 आ गया, x² आ गया 2x और 2x हमारे पास 4x आ गया प्लस 4 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन को 25 से मल्टीप्लाई करते तो 25x² प्लस 125x प्लस 150 आ गया। ठीक हो गया जी, ये एक्सप्रेशन हमने सेम लिख ली। इस एक्सप्रेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को x² से मल्टीप्लाई किया 12x² आ गया, 12 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 48x आ गया और 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास सेम आ गई ये वाली। 12x और 12x हमारे पास 24x² आ गया, 12x² और 12x² को हमने ऐड किया तो हमारे पास 24x² आ गया, 48x और 48x को हमने ऐड किया तो हमारे पास 96x आ गया, 36 प्लस 48 हमारे पास 84 आ गया। ये एक्सप्रेशन जो थी इस साइड पे पॉजिटिव थी इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव होगी, -25x² -125x -150 इज इक्वल टू 0। अब 24x² में से माइनस कर दिया 25x, ये हमने लिख दिया। 96x में से माइनस कर दिया 125x, ये हमने लिख दिया। 84 में से माइनस कर दिया 150, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0 आ गया। 24 में से माइनस कर दिया 25, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की, इस वजह से -x² आ गया। 96x में से माइनस कर दिया 125 तो हमारे पास आ गया -29x। 84 में से माइनस कर दिया 150 तो हमारे पास आ गया -66 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि x² वाली वैल्यू है, जो x² वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसे पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव होंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय -1, अब ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव थी ये भी पॉजिटिव हो गई और ये भी नेगेटिव थी तो ये भी पॉजिटिव हो गई इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, पहले x² वाली वैल्यू फिर x वाली फिर कोई भी कोएफिशिएंट। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। वो कह रहा है जो भी क्वेश्चन हमें गिवन किए गए हैं हमने उन्हें फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 1 है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो भी हमें कोएफिशिएंट गिवन किया गया होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट है -20, उसे x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। x² का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, जो भी कोएफिशिएंट होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट है -20, उसे हमने x² के साथ, स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आ जाएगा। अब हमने -20 को यूज़ करते हुए कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे हम ऐड करें तो हमारे पास -x आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आए। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 20 को यूज़ कर लेंगे, माइनस साइन साइड पर रख देंगे। 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम और 5 1 टाइम। अगर हम क्या करें, -5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है -20, और अगर हम -x प्लस 4x में से माइनस कर दें 5x तो हमारे पास आ जाता है -x, तो हमें यही तो चाहिए। हमने लिख लिया x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4x में से माइनस करेंगे 5x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x, और -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, ये तो हमें चाहिए था। ठीक हो गया जी। अब हमने एक्सप्रेशन लिख लिया x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया x माइनस 5, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है जी, हमारे पास बाकी बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इधर भी है और x माइनस 5 इधर भी है, या हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 5 हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 4, हमने इधर लिख लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
ये हमने लिख लिया। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ये 5 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ये इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 5 और -4। पार्ट नंबर 2 है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y -5। अब ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमारे पास एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और फिर y है, लेकिन हमारे पास कोएफिशिएंट कोई नहीं है सही तरह। याद रखिएगा फैक्टराइजेशन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही अप्लाई होती है। ठीक हो गया। पहले हमें जो भी इक्वेशन गिवन की गई है हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है फिर हम उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी, 3y का स्क्वायर आ गया, y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y स्क्वायर आ गया, और y को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5y आ गया। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ जी, 3y का स्क्वायर आ गया। अब ये y जो स्क्वायर था इस साइड पे पॉजिटिव था, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये -5y था, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर पॉजिटिव 5y आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से माइनस कर दिए y स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 2y का स्क्वायर प्लस 5y आ गया, इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में से हमने y कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया। अब ये 5 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -5। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 और -5/2। पार्ट नंबर 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। हमने क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हमने इस पे बाय फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हमने सेम इसी तरह लिख ली। अब ये इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, -17x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर वाली होती है, फिर x होता है, फिर कोई भी कोएफिशिएंट। अब ये हमने इसे अरेंज कर लिया, -17x स्क्वायर -32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो x स्क्वायर वाली वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक हो गया। जब हम -1 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आ गया 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, जो भी कोएफिशिएंट होता था हमारे पास हम उसे एक्स स्क्वायर वाली या किसी भी स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। -4 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -68। ठीक हो गया। अब -68 के हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे हम ऐड करें तो हमारे पास 32x आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68 आए। ठीक हो गया जी। हमने 68 को यूज़ कर लिया 234 टाइम और 217 टाइम और 17 1 टाइम। ठीक हो गया जी। अगर हम कर लें 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34। ठीक है जी। 34x माइनस 2x इज इक्वल टू 32x, और 34 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास -68 आ जाता है, यानी ये फैक्टर सही रहेंगे। तो हमने ये लिख दिया जी 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 17x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बाकी बच गया x प्लस 2। यहाँ पर हमने -2 कॉमन निकाल लिया। जब बाहर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। -2 कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब इधर भी x प्लस टू है, इधर भी x प्लस टू है, हमने इसे कॉमन निकाल लिया x प्लस टू को। बाकी हमारे पास बच गया 17x माइनस टू, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब x प्लस टू इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। 17x माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। अब ये इस साइड पे पॉजिटिव 2 है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टू। अब ये 2 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 2। ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस टू। अब 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/17। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी -2 और 2/17। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्र माइनस 11x इज इक्वल टू 152। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे, ठीक होगा, ये हमने रीराइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 152 को इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर लेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, हमारे पास आ गया -152 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। -152 को स्केयर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू में कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। -152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -152 आ जाएगा। हमने 152 के कोई से ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसे हम ऐड करें तो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11x आए, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आए। ठीक है जी, ये देखें जी 152 आ गया। अब 2 के टेबल से हमने कर लिया, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता, 7 टाइम, और 1 और 2 12 आ गया 6 टाइम। 2 के टेबल में 76 आता है 38 टाइम, और 2 19 टाइम, और 19 1 टाइम। अगर हम -19x कर लें और +8x कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, 8 में से हमने 19 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा -11x। और अगर हम -19 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -152। यानी हमारे पास सही फैक्टर्स बने हैं, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11x बनना चाहिए, माइनस हमारे पास बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से -152 बनना चाहिए, तो वो भी हमारे पास बन रहा है। तो इधर हमने फैक्टर्स लिख लिए, एक्स स्क्र -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया x -19। यहाँ से हमने 8 कॉमन निकाल लिया, 8 के टेबल में 152 19 टाइम आता है, तो ये आ गया x -19 इज इक्वल टू 0। अब x -19 2 टाइम्स है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास बच गया x + 8, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। x -19 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। x + 8 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ये 19 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 19। ये इधर 8 है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर -8 हो गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -8। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 19 और -8। पार्ट नंबर 5 है x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इज इक्वल टू 25/12। अब ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन नहीं है, पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है जी, हमने क्या किया, पहले स्टेप में क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अगर आपको याद हो, इस तरह की इक्वेशंस हमने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व की हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। ठीक है जी, हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ। इधर भी हमने वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। नीचे हमने लिख लिया मल्टीप्लाई 12x x + 1 ऑन बोथ साइड, हमने तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना इन तीनों वैल्यूज़ के साथ। नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 12x x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 मल्टीप्लाई 12x x + 1 इज इक्वल टू 25/12 मल्टीप्लाई 12x x + 1। अब ये देखें, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास बच जाएगा 12x + 1 का स्क्वायर। उसके बाद ये x + 1 इस x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 12x का स्क्वायर। ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 25x x + 1। हमारे पास आ गया 12x + 1 का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x x + 1।
अब ये हमारे पास x प्लस वन 2 टाइम्स है, इसे हमने 2 टाइम्स लिख लिया। 12 हमारे पास उसी तरह आ गया, प्लस 12x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आ गया 12x 25x को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 25x स्क्वायर आ गया। 25x को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 25x आ गया। 12 हमारे पास उसी तरह आ गया। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस 12x स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज इज इक्वल टू सही साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएंगी, यानी -25x स्क्वायर -25x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर, x और x हमारे पास 2x आ गया प्लस 1 और 12x स्क्वायर में से हमने माइनस कर दिया 25x स्क्वायर तो हमारे पास आ गया -13x स्क्वायर, -25x इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 और ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ गई, -13x स्क्वायर -25x इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर में से हमने माइनस कर देना 13x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। 24x में से हमने माइनस कर देना 25x, ये हमने लिख दिया, प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। जब हम 12x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 13x स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर। 24x में से हम माइनस कर देंगे 25x तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। ये कोएफिशिएंट को यानी -12 को स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, हमने अपनी तरफ से 1 लगा लिया। -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। अब -12 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x आए, ठीक है, और हम उन्हीं फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आए। तो ये देखें जी, 12 के हमने एलसीएम कर लिया, 2 को 6 टाइम, 2 को 3 टाइम और 3 को 1 टाइम। अगर हम 4x में से माइनस कर दें 3x तो हमारे पास आ जाता है x, और अगर हम 4 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास -12 आ जाता है। ये देखें जी, हमें यही तो चाहिए, 4x में से माइनस किया 3x तो x आ गई, इधर हमें x ही चाहिए, और 4 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास -12 आ जाए, तो यही तो हमें चाहिए। अब हमने फैक्टर्स लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, हमारे पास x प्लस 4 आ गया। यहाँ से हमने -3 कॉमन निकाल लिया, जब माइनस बाय कॉमन आ जाएगा तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x प्लस 4 है, यहाँ पर भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 3, x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया। 4 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। ये इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी -4 और 3। पार्ट नंबर 6 है 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। जो क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया है ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, ठीक है जी। इसे भी हमने उसी तरीके से करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 में जिस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ, इधर भी हमने पहले वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो हमने तीनों डिनोमिनेटर्स लिख लिए, ठीक है जी, और लिख दिया मल्टीप्लाई x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, इधर भी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई टू ओवर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। ठीक हो गया जी। ये एक्स माइनस नाइन से कैंसिल, हमारे पास बच गया टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। ये हमने लिख लिया, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आ गया एक्स माइनस थ्री से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस फोर। ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस फोर से कैंसिल, ये माइनस था, ये माइनस आ गया, हमारे पास बच गया जी एक्स माइनस नाइन और एक्स माइनस थ्री। ये हमने लिख लिया। अब टू बिल्कुल सेम उसी तरह आ जाएगा और इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर एक्स, माइनस थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू आ गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर एक्स आ गया, माइनस नाइन को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस नाइन एक्स आ गया, और माइनस नाइन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 36 आ गया। ये बाय माइनस था, ये माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस ई से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री एक्स, माइनस नाइन को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस नाइन एक्स, माइनस नाइन को माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। अब ये टू बिल्कुल सेम उसी तरह आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स आ गया, प्लस 12 आ गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस थर्टीन एक्स आ गया, प्लस 36 आ गया। ये बाहर माइनस साइन आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 12 एक्स आ गया, प्लस 27 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्र माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हम सेम लिख लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन है, जब अंदर ट्रांसफ़र होगा तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्र प्लस 12x माइनस 27। ठीक हो गया जी। अब ये एक्सप्रेशन हमने सेम लिख ली, ये पॉजिटिव एक्स स्क्र नेगेटिव एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, 12x में से माइनस कर देंगे 13x, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, और 12 में से माइनस करेंगे 13 तो हमारे पास x आ जाएगा, 36 में से माइनस कर देंगे 27 तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन हम सेम लिख लेंगे, ये इस साइड पे नेगेटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, x में से माइनस कर दिए 14x तो हमारे पास था माइनस 13x आ गया, 24 में से माइनस कर दिया 9 तो हमारे पास 15 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये कोएफिशिएंट को स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आ गया। अब 30 के हम कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जिसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 13x आ जाए, ठीक है, और जब उन्हीं फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाए। ठीक है जी। अब 30 को हमने यूज़ कर लिया, फैक्टर्स बना लिए, 2 के टेबल में 30 आता है 15 टाइम, और 2 के टेबल में फिर आगे से 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, और 5 1 टाइम। अगर हम -10 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 30, और -10x और -3x को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है -30x। तो हमने यही तो बनाना है, हम ऐड करें तो हमारे पास -13x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाए। अब हमने फैक्टर्स लिख दिए, 2x का स्क्वायर -10x -3x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लेना और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लेना। अब ये हमने 2x कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया x -5, हमने माइनस ही कॉमन निकाल लिया था तो हमारे पास आ गया x -5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी इधर भी x -5 है, इधर भी x -5 है, x -5 हम कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बाकी बच जाएगा 2x -3, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब x -5 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया, 2x -3 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया।
इस साइड पर नेगेटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। इस साइड पर नेगेटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया x इज इक्वल टू 5 और ये आ गया x इज इक्वल टू 3/2। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 5 और 3/2।